प्रिय मित्रों, जो स्त्रियां गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं, वो अपने पति के सामने यह 3 नाटक जरूर करती हैं। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आज का विषय है कि पराये पुरुषों में मलीन रहने वाली स्त्रियां अपने पति के सामने किस तरीके का नाटक करती हैं। प्रिय मित्रों, जाहिर सी बात है कि चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए, समाज की और परिवार की नजरों में सही बनने के लिए कोई ना कोई नाटक जरूर करता है। यदि वह नाटक नहीं करेगा तो उसके पाप को सब लोग जान जाएंगे, जिससे उसे सजा भी हो सकती है और समाज के सामने उसे शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। उसका बहुत अपमान हो सकता है। उस समय उसका झूठा अभिनय उसके कुकर्म को छुपा लेता है। प्रिय मित्रों, सवाल यह है कि हम किस प्रकार यह जांच करें कि हमारी स्त्री हमारे सामने सिर्फ अभिनय कर रही है या वह सच में हमसे प्रेम करती है। प्रिय मित्रों, जो दुष्ट स्त्रियां पर पुरुषों से संबंध बनाती हैं, वह अपने पति के सामने किस प्रकार की हरकतें करती हैं। यदि इस प्रकार की हरकतें किसी की स्त्री उसके सामने करती है तो उसे समझ जाना चाहिए कि वह किसी दूसरे पुरुष में आसक्त हैं। प्रिय मित्रों, एक कहावत है, किस्मत के सहारे चलना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। इस बात के कई प्रमाण हैं कि जो किस्मत के सहारे चलते हैं और खुद कुछ नहीं करते, उनके बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगता। और हर व्यक्ति पर आंखें मूंद कर भरोसा करने वाला व्यक्ति एक न एक दिन बहुत ज्यादा पछताता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से पहले एक बार छुपके उसकी परीक्षा ले लेना चाहिए। यह पता कर लेना चाहिए कि यह सचमुच भरोसे के काबिल है या सिर्फ अच्छा इंसान बनने का अभिनय कर रहा है। प्रिय मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि अच्छाई और सच्चाई अगर आपके अंदर नहीं है तो आप दुनिया में ढूंढोगे तो भी आपको नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबसे प्रेम करता है, वह इस दुनिया में अकेला ही रह जाता है। प्रिय मित्रों, चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी जिंदगी में आने वाले परिवर्तन ऐसे ही नहीं आते। कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई कारण उसके साथ जरूर होता है जो उसे बदलने पर मजबूर कर देता है। या तो किसी ने उसके साथ में धोखा किया होता है या फिर किसी ने उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया होता है जो उसे बदलने पर मजबूर कर देता है। प्रिय मित्रों, एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि अपने परिवार में चलने वाली अनबन को और लड़ाई को किसी के सामने प्रकट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों को बाहर के लोग बड़ी दिलचस्पी से और मजे लेकर सुनते हैं और आपके घर की बातों को उन्हें दुनिया वालों को बताने में बड़ा आनंद आता है और आपका मजाक उड़ाने में कभी वह पीछे नहीं रहते, भले ही उनके खुद के घरों में रोज महाभारत ही क्यों ना होती हो। प्रिय मित्रों, यही इस दुनिया की खासियत है कि वह दूसरों के दुखों को जितने गौर से देखते हैं और जितने मन से दूसरों की तकलीफों का मजा लेते हैं, उतने गौर से वह स्वयं के कर्मों को और दोषों को नहीं देखते। प्रिय मित्रों, एक बात और ध्यान रखने वाली है, कभी भी आप ऐसे आदमी से मोहब्बत मत रखना जिसे आपके होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी से प्रेम करो तो उससे उम्मीद मत करो, क्योंकि तकलीफ प्रेम से नहीं बल्कि उम्मीद से मिलती है। प्रिय मित्रों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि यहाँ पर किसी का यकीन मत करो, पल भर भी लोग वक्त आने पर सालों पुराने रिश्ते नाते भूल जाते हैं। यदि किसी ने कभी आपसे कहा है कि हम किसी और के हैं, तो हमेशा ऐसे व्यक्ति से दूरियां बनाकर रखो और खासकर ऐसी स्त्रियों से तो आपको काफी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां वजह कोई और होती है और बताती कुछ और है। वह तुम्हें अपना अपना कहते जरूर है, पर पीठ पीछे तुम्हारे साथ धोखा करते रहते हैं। वो अपने मतलब के समय ही तुम्हें अपना कहेंगे और उनका मतलब निकालने के बाद आपसे दूर हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, एक सच्चाई है, इस दुनिया में काफी लोग रहते हैं, पर हमें मोहब्बत भी उसी से होती है जिसे हमारी जरा भी परवाह नहीं होती।
हमें हमेशा प्रेम उस व्यक्ति से करना चाहिए जो हमारी गलतियों पर हमें समझाए, हमारी रक्षा करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह हमें छोड़कर चला जाए और अपनी जिंदगी में ही मगन रहे। प्रिय मित्रों, महत्व इंसान का नहीं होता है, महत्व हमेशा होता है उसके अच्छे स्वभाव का, उसके प्यार का। कोई व्यक्ति तो पल भर में ही किसी के भी दिल को जीत लेता है और कोई सारे जीवन भी अगर साथ रह ले तो भी दिल तक नहीं पहुंच पाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच तो बहुत पहले से जानते हैं, परंतु यह जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला इंसान आखिर कहां तक झूठ बोल सकता है। कुछ लोगों के अंदर बहुत घमंड होता है जो उन्हें गलत होने का एहसास होने ही नहीं देता। ऐसे लोग अपने अहंकार में यह मानने को तैयार भी नहीं होते कि मेरे अंदर यह कमियां हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, किसी को इतना भाव मत दो कि वो आपको कोंडियों के समान समझने लगे। हमेशा याद रखो, जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया उन्हें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। उनसे कभी भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको यह महसूस कराया है कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। प्रिय मित्रों, इसलिए अपने आप को बदलो। जिस व्यक्ति ने अपनों को बदलते देखा है या अपनों से धोखा खाया है तो वह इंसान जीवन में हर परिस्थिति से लड़ सकता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कभी भी 1 घंटे में आपकी जिंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन 1 सेकंड में लिया हुआ आपका फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जैसा आप किसी को दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो चाहे वो धोखा हो। अगर कोई समझदार इंसान है और वह रिश्ते निभाने बंद कर दे तो समझ लीजिएगा कि उसे कहीं ना कहीं सामने वाले से धोखा मिला है। प्रिय मित्रों, कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता है, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बेहद समझदार बना देता है। यदि आपको लगता है कि सारी दुनिया वैसा करेगी जैसा आप सोचते हैं तो आपके हाथ सिर्फ निराशा ही लगेगी, क्योंकि हर किसी के पास आपके जैसा दिल और आपके जैसा मन नहीं होगा। प्रिय मित्रों, इंसान की फितरत बहुत अजीब होती है कि वो निशानियां तो याद रखता है पर इंसान को हमेशा भुला देता है। अगर जिंदगी मिली है तो मेहनत करना चाहिए और हर एक पल खुशी से जीना चाहिए। जो इंसान आपको समझता ही नहीं है उसके पीछे भागना मतलब खुद को धोखा पहुंचाना है। अगर कोई बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाता है। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और अपना वक्त खराब करें। भगवान कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर के मुझसे खुशी की इच्छा मत करना, और अगर किसी को खुशी दो तो अपनी तकलीफ की भी बिल्कुल परवाह मत करना। इस दुनिया में कुछ लोग हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कोई उसके दर्द को समझने वाला नहीं है। अगर किसी को कोई अपनी बात बता ही देगा तो वह उसका उपहास ही बनाएगा। प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताते हैं उन महिलाओं के बारे में जो गैर मर्दों में मलीन रहती हैं। तब वह आपके सामने किस प्रकार का नाटक करती है, किस प्रकार का अभिनय करती हैं। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्रिय मित्रों, किसी गांव में एक मुरारी नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री के मरने के बाद उसने एक दूसरी स्त्री के साथ खूब सारा धन देकर के विवाह कर लिया। उसकी स्त्री अभी युवती ही थी, पर सेठ काफी वृद्ध हो चुका था। जब उस लड़की ने अपने वृद्ध पति की रूपरेखा देखी तो वह उसको घृणा की नजर से देखने लगी। वह उसकी तरफ आकर्षित भी नहीं होती थी और उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। बूढ़ा सेठ नई नवेली दुल्हन को पाकर बड़ा खुश था, परंतु उसे अपनी अवस्था का ख्याल भी नहीं था। वृद्ध पति की दिखाई देती हड्डियों को देखकर स्त्रियां उसे दूर से ही छोड़कर चली जाती हैं। बुढ़ापे में पहुंचकर मनुष्य सोचनीय हो जाता है। कमजोर शरीर, कांपती हुई बाहें, गिरे हुए दांत, घूमती हुई आंखें, नष्ट हो गया रूप, मुंह से बहती लार, रिश्तेदार बात नहीं करते, पत्नी प्रेम नहीं करती। ऐसे बूढ़े आदमी को धिक्कार है जिसकी बात उसका लड़का भी नहीं मानता। प्रिय मित्रों, वह सेठ की स्त्री अपने पति से हमेशा घृणा करती थी। जब वह लेटती थी
तब भी अपने पति के तरफ से मुंह घुमाकर दूसरी तरफ मुंह करके लेटती थी। सेठ के जाने के बाद वह हमेशा घर में दूसरे पुरुषों को बुलाती थी और अपनी इच्छाओं को पूरा करती थी। इस प्रकार उसकी जिंदगी बड़े आनंद से बीत रही थी। एक दिन की बात है, सेठ की पत्नी और सेठ एक ही खाट पर लेटे हुए थे। सेठ की स्त्री सेठ की तरफ से दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लेटी हुई थी। उसी रात सेठ के घर में एक चोर घुस आया। वह स्त्री चोर को देखकर घबरा गई और डर के मारे अपने बूढ़े पति के सीने से लिपट गई। यह देखकर बूढ़ा सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे परम सुख की अनुभूति हुई। वो आश्चर्य में था कि मुझसे दूर दूर भागने वाली मेरी पत्नी आज मेरे इतने करीब कैसे आ गई है। जरूर आज कोई खास बात है। सेठ ने जब अपने घर में जाकर देखा तो उसके घर में एक चोर छुपा बैठा था। सेठ समझ गया कि मेरी स्त्री ने आज इस चोर के डर से ही मुझे छुआ है। यही सोचकर सेठ ने उस चोर से कहा कि हे चोर भाई, वैसे तो मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस को सौंप देता, परंतु तेरी वजह से मेरी स्त्री मेरे करीब आई है। जो मुझे रोज रोज खुद से दूर करती थी, वो आज खुद मुझसे लिपट गई है। अरे चोर, तू बहुत अच्छा है। तुझे जो कुछ भी मेरे घर में मिले तू सब चुरा कर ले जा और मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरी एक बात याद रखना, तू रोज मेरे घर चोरी करने आना, इसके लिए मैं तुझे अलग से कुछ रुपए भी दे दूंगा। प्रिय मित्रों, चोर भी सेठ की समस्या को समझ गया था कि सेठ की स्त्री सेठ के बूढ़े शरीर के कारण उसे प्रेम नहीं करती है। चोर ने कहा, सेठ जी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर पर रोजाना आ जाया करूंगा और मैं यह वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर किसी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार वह चोर हर रोज सेठ के घर पर जाने लगा और सेठ की स्त्री उस चोर के डर से हर रात अपने पति के करीब आने लगी और अपने पति से प्रेम करने लगी। प्रिय मित्रों, अब हम बात करते हैं उन स्त्रियों की जो पति के सामने नाटक करती हैं, ऐसा अभिनय करती हैं कि वह उनसे प्रेम करती हैं, परंतु वह दूसरे पराये पुरुषों में मलीन रहती है। प्रिय मित्रों, ऐसे 3 नाटक है। नंबर 1, जो स्त्री पराये पुरुषों में मलीन रहती है, वो अपने पति की इज्जत करना कम कर देती है। वो अपने पति का मान सम्मान नहीं करती है, उसे अपशब्दों से पुकारती है, हर बात पर अपने पति के सामने अकड़ दिखाती है और अपने पति को गाली देती है। नंबर 2, ऐसी स्त्रियां पति के नाराज होने पर उन्हें मनाना छोड़ देती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पति उनसे बात न करें, उनकी देखभाल न करें, क्योंकि वो तो किसी पराये पुरुष के करीब हो जाती है। नंबर 3, ऐसी स्त्रियां हर आदमी से अपने पति की तुलना करने लगती हैं और अपने पति को कहती है कि देखो वह पुरुष कितना अच्छा है, कितना कमाता है और आप कुछ नहीं करते। प्रिय मित्रों, अगर आपकी स्त्री, आपकी पत्नी दूसरे पुरुषों से आपकी तुलना करती है तो ये बात विचारणीय है। प्रिय मित्रों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप यह समझ लेना कि आपकी पत्नी भी आपको छोड़कर किसी पराये पुरुष के साथ मलीन है। यदि यह लक्षण किसी स्त्री में दिखाई दें तो उसकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए कि वो कहीं किसी और पुरुष के साथ संबंध तो नहीं बना रही है। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। प्रिय मित्रों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।